जब आप कभी ज़मीन खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ, तो जैसे प्लाट आपने लिया और प्लाट लेने के बाद उसमें कोई खेती के अलावा चाहे घर बनाना चाहें, चाहे पेट्रोल पंप खोलना चाहें या औद्योगिक कोई कार्य फैक्ट्री खोलना चाहें, कहने का मतलब कि उसका प्रयोग गैर आवासीय पर्पज़ के लिए करते हैं। आवासीय पर्पज़ गैर कृषि के लिए प्रयोग करते हैं, अगर मतलब खेती के अलावा अन्य किसी प्रयोग में लाते हैं, तो इसके लिए जब आपका बैंक से फाइनेंस होना होता है तो बैंक ये कहता है कि आप धारा 80 के तहत उसको आबादी घोषित करा दीजिए। तो इसकी प्रक्रिया ये है कि आप जब ज़मीन आपके नाम हो जाएगी, आप उसका बैनामा ले लेंगे, तो फिर एसडीएम के न्यायालय में धारा 80 उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के तहत एक एप्लीकेशन देंगे जिसमें अपना साक्ष्य लगाएंगे और फिर उप जिलाधिकारी के न्यायालय से अपने संबंधित तहसील में उसकी सुनवाई होगी, पोर्टल पर दर्ज होगा। फिर उसको आदेश एसडीएम करेंगे कि ये भूमि जो आपने लिया है वो गैर कृषि घोषित की जाती है। जब ये इसका अमल दरामद खतौनी पर हो जाता है, जब ये आदेश खतौनी पर दर्ज हो जाता है, तो फिर आपको बैंक लोन देता है। पहले यही धारा 80 जो उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की है, ये जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 थी। एक प्रमुख बात इसमें यह है कि जैसे दाखिल खारिज केवल मालगुजारी किससे वसूला जाए, इस कार्य के लिए होता है धारा 34 में, उसी टाइप से जब धारा 80 के तहत कोई ज़मीन अकृषिक घोषित हो जाती है तो उसकी मालगुजारी फिर उतनी जितनी मालगुजारी होती है वो समाप्त हो जाती है। और यहाँ तक कि राजस्व न्यायालय का, तहसीलदार का, एसडीएम का, डीएम का, कमिश्नर का, इसका क्षेत्राधिकार उस ज़मीन से समाप्त हो जाता है। और अगर कोई डिस्प्यूट होगा, जो ज़मीन का धारा 80 का तहत डिक्लेरेशन हो चुका है, अकृषिक घोषित हो चुकी है, यदि उसमें कोई विवाद होगा तो फिर वो सिविल कोर्ट से उसका निस्तारण होगा। यही धारा 80 की खास बात है।